ईडी को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कितनी सख्त टिप्पणी की कि आप अपनी हदें पार कर रहे हैं, आपका जो आचरण है वो गुंडों जैसा है। उसके बाद भी इस तरीके के कानून के माध्यम से आपकी उसकी शक्ति को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। केवल विपक्ष के नेताओं और जनता की चुनी हुई सरकार को चैलेंज करने के लिए, उनको सत्ता से बेदखल करने का एक षड्यंत्र है। क्योंकि अगर आप अनला देखेंगे सिंह ईडी जी की कार्रवाई, षड्यंत्र रच रही है, 95% ये कार्रवाई बड़ा जो आरोप है लगा रहे हैं, वो विपक्ष कांग्रेस के बड़ा आरोप नेताओं लगा में रही है। हुई है। कांग्रेस के सभी नेता, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी अनला हो, जी जवाब राहुल दीजिए। गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, भूपेश जी बघेल हो, अशोक गहलोत हो, सचिन देखिए, ऐसा पायलट हो, है, इन आम लोगों आदमी को पार्टी के नेता मैं हो, कांग्रेस शिवसेना की के नेता हो, नासमझी क्या मैं समाजवादी बोलूं, पार्टी मैं के नेता हो, नासमझी सभी कहूं के या खिलाफ कंफ्यूज कार्रवाई हुई। पार्टी कहूं, आपकी ये अभी पार्टी के ईडी नेताओं का के खिलाफ उदाहरण दे कार्रवाई रहे हैं। क्यों नहीं बार हो? बार अनुराग जी भी क्यों? ईडी का आप उदाहरण दे रहे हैं, आपका कोई कांग्रेस पार्टी भी मुख्यमंत्री ईडी का उदाहरण भ्रष्टाचारी दे है? रही है। हेमंत क्योंकि बिस्वा मैंने शर्मा, कहा नहीं कि जिसके आप हर खिलाफ चीज का आरोप तय थे, अपोजिशन करते वो करते कहाँ गया? इसीलिए अपोजिशन हेमंत में बिस्वा बैठे हुए शर्मा हैं। हो, मुकुल अरे रॉय साहब, हो, ईडी जो शुभेंदु है वो अधिकारी भारतीय हो, जनता पार्टी का तमाम कोई दांव मिल हिस्सा जाते नहीं हैं। है। ईडी जो आपके जो है मुख्यमंत्री हैं, अपना जिस काम प्रकार से करती है, अलोकतांत्रिक काम करते हैं, अपना उत्तर काम प्रदेश के करती है। मुख्यमंत्री की बात की जाए, तो ये हेमंत लगातार बिस्वा शर्मा बोलेंगे की तो बात मैं की कैसे जाए, बोलूं। उत्तराखंड जो है एक प्रकार करते से रहिए आपकी संघ की अपोजिशन। नर्सरी बन चुकी चोर है। की दाढ़ी में आए दिन तिनका, अलोकतांत्रिक जो लुटेरे असंवैधानिक बैठे कार्य हैं, किए जाते हैं, अपराधी उनके बैठे खिलाफ हैं, कोई कार्रवाई नहीं आतंकवादियों होती के है। साथ सरकार ये चलाते हैं और केवल जघन्य अपराधियों राजनीतिक को एजेंडा पालते हैं। सिद्ध उनको करने के लिए, परेशानी आप है। लोग तय करने के लिए ये उनको सब कर डर रहे लग रहा हैं। है कि भाई और अभी ये तो हम तमाम जो कानून ऐसे बनाए ऐसे जो जाएंगे, माफिया टाइप आते डॉन हैं केवल बीजेपी मुख्तार के, अंसारी मुख्यमंत्री के तू आतंकवादी कहमत भाई हैं, रुक जैसे जाइए, आपके रुक जाइए, रुक जाइए। लेके जितवाते थे, अब क्या होगा। ये इस मानसिकता संदीप में उन मिश्रा लोगों जी, को डर लग रहा है, जो सवाल यहाँ पर पाकिस्तान में ये उनको जो डर। एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई और तमाम जो एजेंसियां हैं, क्या सरकारें इनका दुरुपयोग अपने फायदे के लिए करती रही हैं? इतिहास के पन्नों को टटोलकर देखा जाए तो दो तीन बातें जरूर सामने आती हैं कि इनमें जो ऑफिसर्स रहे होते हैं, बाद में वो किसी न किसी राजनीतिक दल में बड़े ओहदे पर या बड़ी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी देखे गए हैं। तो ऐसे में क्या इस तरीके से सवाल जो खड़े होते हैं विपक्ष की तरफ से या और भी लोगों की तरफ से, उन सवालों को कैसे देखा जाए? देखिए, अगर हम इस बात को इनकार करें कि प्रभाव नहीं पड़ता है तो शायद हम हकीकत से पीछा छुड़ा रहे हैं। सच्चाई यह है कि सत्ता पक्ष का हमेशा, कोई भी एजेंसी हो, ईडी हो, सीबीआई हो या पुलिस हो, जिले के जो एसपी होते हैं उसके ऊपर भी शासन का प्रभाव होता है, तो इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बात क्या है कि अदालत का सिस्टम बना किस लिए है? अनुराग भाई, हमारे अनुराग भाई और हमाम वाहिद भाई दोनों यह मान चुके हैं कि देश में एक न्यायिक सिस्टम है और न्यायिक सिस्टम ही जो है इन लोगों का संरक्षण कर रहा है। आज इन्होंने वाही कही ना कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है उन्हें रिलीफ दी। न्यायपालिका करेगी तो सरकार भी तो कुछ करेगी कि नहीं करेगी, ये बता दीजिए। फिर सरकार किस लिए है? सरकार की जिम्मेदारी एफआईआर करने की है, सिर्फ चार्जशीट बनाने की है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। अनुराग भाई, एफआईआर दर्ज ही होता है स्टेट वर्सेस, मेरी बात नहीं समझे। तो क्या आप एफआईआर हर किसी विपक्ष पे दर्ज करते रहेंगे बिना जांचे? अदालत किस लिए है? अगर एफआईआर ही सब कुछ होगा, एफआईआर सब कुछ नहीं है, मामला कोर्ट में जाके खत्म होता है। कोई भी मामला एफआईआर दर्ज होने से कोई अपराधी नहीं हो जाता। जब तक अदालत से मामला डिसाइड नहीं होता है तब तक उसे नहीं माना जाता है। अदालत एक ऐसी जगह है जहां रतिबान त्रिपाठी जी, रुकिए, रतिबान त्रिपाठी जी रुक जाइए, संदीप जी रुकिए, रतिबान त्रिपाठी जी, सवाल ये है कि सियासी दल अगर इस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे तो सवाल यहां पर यह कि राजनीति का जो शुद्धिकरण करने का जो प्रयास है इन बिलों के जरिए, कि दागी लोग, दागदार लोग जिन पर मुकदमे लगे हैं, वो लोग इस तरीके से महत्वपूर्ण पदों पर आसीन न हों, तो एक सफाई अभियान के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। देखिए, ये जो कदम, जब कोई विपक्ष में दल रहेगा तो एक परंपरा बन गई कि नहीं, हमें सरकार के किसी भी कदम का विरोध करना, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। धारा 370 हटाने का विरोध किया गया, 3 तलाक हटाने के लिए जो अभियान चला उस पर विरोध किया गया। तो एक विरोध की परंपरा, यही भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष में होती तो ये भी शायद यही करते। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो ये अभी बिल लाए गए हैं, ये सरकार के लिए, देश के लिए, जनता के लिए उचित हैं और इससे अपराधियों को, चलिए मैं फाइनल राउंड की तरफ आऊंगा, फाइनल राउंड पे आऊंगा। गलत लोगों की छटाई हो अनुराग जाएगी। भदौरिया 30 सेकंड्स, बताइए, जवाब दीजिए, सरकार को क्या करना चाहिए? करना ही चाहिए, उसका अपना काम है। सवाल ये होता है कि हम विपक्ष अपना काम कर रही है, लेकिन हम कोई भी सरकार की नीति के खिलाफ आवाज उठाना, सरकार की गलत नीतियों की आवाज उठाना, जनता की समस्या के समाधान की बात करना,
जनता के लिए न्याय की बात करना, जनता को सुविधाओं दिलाने की बात करना। अगर सरकार की नीतियां गलत हैं तो उस पर सवाल उठाने मेरी जिम्मेदारी, हम उठाते हैं और उसको हम न्याय भी दिलाते हैं। भाई किसान बिल आया था ना, अगर हमने आवाज नहीं उठाई थी तो क्या किसान बिल वापस होता? ये बताइए आप। तो किसान बिल की आवाज हमने उठाई ना कि ये किसान बिल गलत है, किसानों को इसमें नुकसान होगा, आखिर में किसान बिल वापस होना पड़ा। इसी तरह से आपने देखा हो हमने यहाँ जनगणना उसकी बात कराई थी कि यहाँ पे जनगणना होनी चाहिए, तो आज सरकार ने माना कि नहीं माना? तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि पत्रकार महोदय, आप तो पत्रकार, आप बीजेपी की बैटिंग मत कीजिए। प्रभु मैं बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए। आप पत्रकार होकर बीजेपी की तरफ से मत बोल रहे ना, मुझे मैं बोल रहा हूँ। मैं बीजेपी की तरफ नहीं बोल रहा, मैं सच बात कह रहा हूँ। आप क्यों बीच में बोल रहे हैं भाई? हम ही नहीं है, आप सब सुनने क्या भी नहीं। मैं सच बात कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी प्रमोशन दिलाते होती तो भी यही करती जो आप कर रहे हैं। इनको देख लीजिए, इनका ध्यान दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। अब मैंने देखो सिफारिश भी कर दिया, मुझे बोलने दीजिए। मैंने कहा कि देखिए सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और ये इसको पसंद नहीं आती कि विपक्ष में हम जनता की आवाज उठाएं। हम जनता की आवाज उठाते हैं, हम अपनी पर्सनल बात नहीं करते हैं। हम महंगाई की बात उठाते हैं, बेरोजगारी की बात उठाते हैं, किसान की बात उठाते हैं, एजुकेशन पे अगर गड़बड़ हो रही तो बात उठाते हैं, बारिश से यहाँ पे स्कूलों में पानी भर जा रहा है तो उसकी बात उठाते हैं। हम जनता की समस्या की बात कर रहे हैं, कोई हम अपने घर की बात कर रहे हैं क्या? और जनता की समस्या की आवाज उठाने के लिए विपक्ष होता है। जिस जनता ने सत्ता पक्ष को चुना, उसी जनता ने विपक्ष को चुना है, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको मजबूती से उठाएं और इसका सम्मान दिलाएं, जनता को न्याय दिलाएं। और आप चाहते हैं कि जनता को न्याय नहीं दिला? कमाल की बात करते हैं आप भी। माने आप लोग ऐसा करना चाहते हैं जैसे मतलब विपक्ष बोलेगा तो हमाम वाहिद जी, सरकार जो कदम उठा रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि उससे कांग्रेस या बीजेपी या समाजवादी पार्टी या बीएसपी के फोरम पर उस कदम को क्यों देखा जा रहा है? आप उसको इंडिविजुअली एक रिफॉर्म्स के तौर पर भी तो देख सकते हैं। अनुपम जी, एडीआर की रिपोर्ट है कि 2014 से लेकर 21 तक ईडी ने जिनके खिलाफ कार्रवाई की, उसमें से 500 में से 173 सांसद और विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि जो आपका नंबर कम है, कहीं ना कहीं इस तरीके के कानून बनाने के बाद आप विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल करने के बाद नंबर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये स्पष्ट संदेश है कि जो भी कानून लाया जाएगा उसका दुरुपयोग होगा विपक्ष के खिलाफ। रतिबान त्रिपाठी जी, क्या लगता है, कोई किसी भी पाले में हो, अगर दागदार है और उस पर आरोप है, उसको सजा हो चुकी है या किसी तरीके से उसके खिलाफ जांच चल रही है, तो वो किसी भी वॉशिंग मशीन में चला जाए, धुल के साफ थोड़ी हो जाएगा? नहीं, ये तो मैंने एक बात कही ना कि राजनीति की मंडी बड़ी नशीली है, इस मंडी में सबने मदिरा पी ली है। मैं जो अभी अनुराग जी जिस बात की वो कह रहे थे कि मैं सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं एक सच बात कह रहा हूं कि अगर आप विपक्ष में, आप सरकार में होते और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती। चलिए, वक्त की मेरे पास नहीं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। महाबहस में आज बस इतना ही, लेकिन इतना जरूर है कि अब भाजपा ने जिस तरीके से 3 बिल लेकर के आई है, उन बिलों के बाद अब इस पूरे मसले पर क्या आने वाले वक्त में देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जिम्मेदार पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, तो ऐसे कोई व्यक्ति जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं या जिस किसी मामले में लिप्त हैं, तब वो ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन नहीं हो पाएंगे या फिर उनको उस पद को छोड़ना होगा। महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।